एक प्यार जो सुरों में बसा था, एक दिल जो वादों में खो गया। आज की कहानी है उस जुनून की, जहां प्रेम ने सीखा विश्वास का मतलब। सिनेमा एडिट्स में स्वागत है, जहां हम लेकर आए हैं संजय लीला भंसाली की अमर फिल्म हम दिल दे चुके सनम का भावुक सफर। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के उस पुराने महल की दीवारें आज भी उस प्यार की दास्तां सुनाती हैं, जो संगीत की तान से शुरू हुआ और विश्वास की ताल पर थम गया। यह कहानी है नंदिनी की, एक ऐसी लड़की जिसके लिए संगीत सांसों से भी ज्यादा जरूरी था। उसके पिता पंडित दरबार संगीत के मंदिर के पुजारी थे। उनकी हर सांस रागरागनियों में बसी थी और नंदिनी ने बचपन से ही सीखा कि सुरों के बिना जीवन अधूरा है। एक सुबह जब महल के आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट के साथ राग भैरवी गूंज रही थी, नंदिनी ने देखा एक अनजान युवक, जिसके हाथ में सितार था और चेहरे पर एक अजीब सी चमक। वह इटली से आया था। समीर। पंडित दरबार ने उसे शिष्य बना लिया, पर नंदिनी को क्या पता था कि यह शिष्य उसके दिल का उस्ताद बन जाएगा। समीर और नंदिनी की पहली मुलाकात महल के बगीचे में हुई। समीर ने झुककर नमस्ते की और कहा, मैडम, आपके पिता ने बताया आपकी आवाज स्वर्गीय है। क्या मैं सुन सकता हूँ? नंदिनी ने शर्माते हुए राग यमन गाना शुरू किया। समीर ने सितार उठाया और उसके स्वरों में तार मिला दिए। उस पल नंदिनी ने महसूस किया, यह सिर्फ संगीत नहीं था, यह दो दिलों का मिलन था। दिन बीतते गए। समीर और नंदिनी महल की छतों पर सितारों के नीचे बैठकर रियाज करते, बगीचे में फूलों की खुशबू के साथ गीत गाते। एक दिन समीर ने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है जैसे मैंने अपना घर ढूंढ लिया हो। नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे सितार के बिना मेरे सुर अधूरे हैं। लेकिन यह सुरीला सफर अचानक बिखर गया। एक शाम जब दोनों बगीचे में राग मालकौंस गा रहे थे, पंडित दरबार ने उन्हें देख लिया। उनका चेहरा आग बनकर धधक उठा। तुमने मेरी मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, वे चिल्लाए। समीर को उसी रात महल से निकाल दिया गया। नंदिनी ने पिता के पैर पकड़े, बाबूजी, मैं उससे प्यार करती हूँ। पर पंडित जी ने कहा, प्यार? यह तो बस सुरों का खेल है। और अब खेल खत्म। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी की शादी तय हो गई वनराज से। वनराज एक साधारण, समझदार इंसान था, जिसकी आंखों में नंदिनी के दर्द को पढ़ने की ताकत थी। शादी की रात नंदिनी के घूंघट के पीछे आंसू छिपे थे। वनराज ने धीरे से पूछा, तुम्हारा दिल कहीं और बसता है ना? नंदिनी ने सिर झुकाकर हाँ कहा। वनराज ने उसका हाथ थामा, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा।
क्योंकि प्यार कैद नहीं, आजादी का नाम है। इटली का सफर शुरू हुआ। ट्रेन की खिड़की से बाहर बदलते नजारे देखते हुए वनराज ने नंदिनी से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हारी खुशी के लिए जीता हूँ। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। वनराज की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उस रात ट्रेन के डिब्बे में अकेले बैठकर नंदिनी ने सोचा, क्या समीर अब भी उसका इंतजार कर रहा होगा, या वक्त ने उसके प्यार को मिटा दिया होगा। इटली पहुंचकर जब नंदिनी ने समीर को देखा तो वह वही था, उसी मासूम मुस्कान वाला, पर अब उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। समीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं हर रोज तुम्हारे लिए राग भैरवी गाता था, मानो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। नंदिनी का दिल धड़क उठा। समीर ने उसे अपने घर ले जाया, एक छोटा सा अपार्टमेंट जहां दीवारों पर नंदिनी की तस्वीरें लगी थी। एक शाम समीर ने नंदिनी से कहा, चलो हम भाग जाते हैं, नया जीवन शुरू करते हैं। नंदिनी ने महसूस किया, समीर का प्यार अभी भी वही जुनूनी सपना था, पर अब उसके पास वनराज था, जिसने बिना किसी शर्त के उसे आजाद किया था। उस रात नंदिनी ने इटली के एक चर्च के सामने फैसला सुनाया, समीर तुम मेरे अतीत हो, पर वनराज मेरा वर्तमान है। उसने मुझे खुद से दूर जाने दिया। यही सच्चा प्यार है। वापसी के सफर में वनराज और नंदिनी के बीच एक नया रिश्ता जन्मा। नंदिनी ने जान लिया कि प्यार सिर्फ धड़कने नहीं, यह विश्वास, समर्पण और साथ चलने का नाम है। जब वे महल लौटे तो पंडित दरबार ने पहली बार नंदिनी की आंखों में शांति देखी। उन्होंने तानपुरा उठाया और राग यमन गाने लगे, पर इस बार उसमें वनराज के त्याग का सुर मिला हुआ था। इस कहानी ने दिल छू लिया तो लाइक करें, शेयर करें और सिनेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताएं, आपने नंदिनी का फैसला सही माना। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से सुनाई जाती है। शुक्रिया।